सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 2 से 4 से आगे और प्रसंग 123। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं तीर्थराज प्रयागराज से कि स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कितना भी कुटिल समझ लें और सभी लोग मुझे गुरु का द्रोही, स्वामी का द्रोही भले ही कहें, कुछ भी कहें, कोई भी मेरे बारे में सोचे, पर श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा यह प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे, कम नहीं हो प्रभु। ऐसी प्रार्थना भरत जी कर रहे प्रयागराज से कि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। जलद जन्म भरे सुरति विसारऊं, जाचत जलुप विपाहन डारऊं। चातुक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। और जैसे मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दें, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर या ओले ही गिरावे। मेघ पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, लेकिन वो चातक जो होता है, जो सुमिर रहा है, उनका जो जरूरतमंद होता है, वो तो उसको ही रटता रहेगा। ऐसे ही प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाती है। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है कि बस प्रेम बढ़ता रहे, वो चाहे कुछ भी करे। जिसके लिए प्रेम है वो प्रेम भी बढ़ता रहे, अब वो कुछ भी समझे। कनकई बान चढ़ई जिम दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुनि मांज त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग यानी चमक आ जाती है, सोने को जितना आप तपाएंगे उतनी ही चमक आएगी। वैसे ही प्रभु प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम से निभा होने से, नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। जो सेवक होता है उसका भी गौरव बढ़ जाता है कि वो तो भैया उसी को मानता है बस। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गादू। बादि गलान करऊं मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाई। वहां से आकाशवाणी हुई, हे तात भरत, तुम तो सब प्रकार से साधु हो, साधु से भी ऊपर हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो तुम्हारा अथाह प्रेम है, इस अथाह प्रेम को तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो।
श्री रामचंद्र जी तो तुम्हारे समान प्रिय किसी को नहीं समझते हैं। सबसे ज्यादा प्यारे हैं आप उन्हें। तन पुल के उही हर सुने, आहा बैन बचन अनुकूल रामा, सुन बैन बचन अनुकूल। भरत धन्य कहे धन्य सुर, हर्षित बरसै फूल। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता बहुत हर्षित और प्रसन्न हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा करने लगे भरत जी पर। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बेखानस बटुग्रही उदासी। कहीं परस पर मिले 10 पांचा, भरत सने शील सुच सांचा। और वहीं तीर्थराज प्रयागराज में रहने वाले जितने भी वानप्रस्थ आश्रम के लोग थे, या जितने भी ब्रह्मचारी थे, और जितने भी ग्रस्त थे, और जितने भी उदासीन यानी सन्यासी, जितने भी साधु संत थे, सब बहुत ही आनंदित हुए और 10-5 मिलकर आपस में बात करने लगे और कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील तो पवित्र और वास्तव में 100% सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि पर बहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। प्रभु श्री राम जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान यानी सौभाग्य समझा। धाई उठाए लाए और लीने, दीने आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चत सकुच ग्रह जनु बज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि भारद्वाज ने उन्हें आश्वासन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋष लख शील संगोचू। सुनो भरत हम सब सुध पाई, विधि करतब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा, भरत जी सोच रहे हैं। और भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता और विधाता जो चाहते हैं वही होता है, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। तुम गलान जिय जान जन करहूं, समझ मात कर तू तिरामा। समझ मात कर तू, तात के कहीं दोष नहीं, गई गिरामति दूत मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। भारद्वाज ऋषि ने स्पष्ट कर दिया। भरत जी से बोले, माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो कि मेरी माँ की वजह से आज ऐसी घटना घटी है, मैं उसका पुत्र हूँ और मेरी वजह से माँ ने किया है। हे तात,
केकई का कोई दोष नहीं है उसमें, उन्हें तो मालूम थी त्रिकालदर्शी सभी संत, और बोले उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ी थी, देवताओं ने भेजा था सरस्वती को उनकी बुद्धि पर बैठने के लिए, और सरस्वती ने ही ये सब करवाया, सब ये तो देव लीला है। आप गिलानी मत करो भरत। यह कहत बल कहिन को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। लोक व्यवस्था को और वेदों को कौन मानता है? विद्वान। किंतु हितात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों तुम्हारी बढ़ाई पावेंगे और बढ़ाई करेंगे, सभी लोकों में तुम्हारी बढ़ाई होगी कि तुम कैसे भाई थे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जय पितु दे राज सोलई, राव सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही उस राज्य को पाता है। राजा चक्रवर्ती थे तुम्हारे पिता, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गबन बनयन रथ मूला, जो सुन सकल विश्व वैशूला, शोभावी बसराने अयानी, कर कुचाल अंतों पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी बसुआ जो सब प्रभु की लीला वही जाने। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताएगी और कुछ नहीं है। रानी पे तो पता ही नहीं है कैसे हो गया, पछताएगी देखना। तहु तुम्हारे अल्प अपराधु, कहे स्वदम अयान असाधु, करते राजुत तुम न दोषु, राम होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध तो है नहीं भरत, तुम क्यों इतने दुखी होते हो? तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता कि तुम्हारी इसमें कोई सलाह नहीं है। सुनकर श्री रामचंद्र जी भी संतोष ही होता है, उनको भी संतोष होता है। अवयत कीन्हे भरत बल, तुम्हें उचित मत ये हो रामा, तुम्हें उचित मत ये, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने हो मंगल बबुनय, अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सबसे सुंदर और कुछ है तो प्रभु के चरणों में प्रेम होना। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि बाग को तुम ही समाना, यह तुम्हारा आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। और श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम, सो वह तो तुम्हारे धन जीवन और प्राण है ही। तुम्हारे समान कौन बड़ा भाग्यशाली होगा।
हे तात, तुम्हारे लिए है आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे छोटे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाई। लखन राम सीता अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। अब देखो, भारद्वाज ऋषि कहते हैं, भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा और कोई है ही नहीं संसार में। लक्ष्मण जी और श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात, उस रात जब यहां निवास किया था, उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ अगर कुछ था तो तुम्हारी सराहना करते ही उनका सारा समय यहां बीता था कि भरत ऐसे हैं, भरत ऐसे हैं, बहुत सराहना की थी। जाना परम नहात प्रयागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब श्री राम स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी चंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा विषयासक्त जो मूर्ख लोग होते हैं ना, मनुष्यों का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। देखो क्या बात कही है। जो इस संसार में सुखमय जीवन मानते हैं, जो विषयों में आसक्त हैं, वो मूर्ख हैं। साफ साफ कहते हैं वो मूर्ख है। यन यदिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम जो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम स्वयं तुम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम हम सब कहाँ उपदेश। राम भगत रस से देत, भाय सम गणेश मंगल भवनय। अमंगल हरि राम उमा सहित जय जपत, पुरारी सिया रामा। और कहते हैं भारद्वाज ऋषि, हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक होगा, तुम्हारी समझ में होगा, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। यह श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय जैसे गणेश बड़ा शुभ हुआ है। राम भक्ति रस की सिद्धि के लिए नव विदु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा कबहू न, घटे न जग नव दिन दिन दूना। और कहते हैं तात, तुम्हारा यह यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुक और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता रहता, बढ़ता है, जिससे कुमुद और चकोरों को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा तुम्हारा प्रेम। को कतिलोक प्रीत यत करही, प्रभु प्रताप रवि छविन हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू,
ग्रसेन के कई करतब राहु। त्रिलोक रूपी चकवा यश यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। इस पर कोई केकई ने जो किया उसका कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हारे नाम पर। पूरन राम सुपेम पीयूषा गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिया अगाऊं कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाऊं। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके इस जो यश बढ़ाया है पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। मान लो कि यह अमृत है पृथ्वी का। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो जाएंगे तुम्हारे प्रेम से। इतना प्रेम सुनकर भाव से अमृत मान लो पी लिया उनने, ऐसे तृप्त हो जाएंगे भक्ति रस से। भूप भगीरथ सुर सरयानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाही अधिक कहाँ जय सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए थे और जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। गंगा का नाम लेना उसका सुनना ही अपने आप में अच्छा शुभ संकेत है। तब दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं था, ऐसे थे राजा दशरथ जी। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए रामा राम प्रगट भय आए। जे हरहि नयन निकबहु निरखे नहीं अगाय मंगल बहु नयन। अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर यानी शील इतने शील जिनके प्रेम के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, ऐसे थे कौन? तुम्हारे पिता श्री महादेव जी अपने हृदय में अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाते। अघाकर यानी मन नहीं भरता है, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिवजी कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे प्रभु राम जिनने स्वयं प्रकट हुए, ऐसे थे आपके पिता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।